अपनों को हैरान और दुश्मनों को परेशान कर देगी ये रेसिपी। अब आप ये सोच रही होंगी कि ये कैसे हो सकता है। अब सारी बातें हम वीडियो के शुरू में ही तो नहीं कर सकते ना, वीडियो के साथ बने रहिए तो हर बात हम यहाँ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, 2 कप मैंने इसमें मैदे का लिया है और इसके साथ हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। 2 कप मैदे में आधा चम्मच नमक जाएगा। 2 चुटकी के बराबर हम काली मिर्च डालेंगे, यानी कि ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 चम्मच हमने इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास घी है तो आप पिघला हुआ घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स कर देना है। यहाँ मैं आपको एक बात समझा लूँ कि आपने वीडियो को बगौर देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसका हर एक पॉइंट जो है वो समझने वाला है, गौर से देखने वाला है। इसके बाद यहाँ देखिए 1 कप मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से हम इसका डो तैयार करेंगे। अब आप ये सोच रही होंगी कि मैंने आटे में ब्लैक पेपर जो है वो काली मिर्च क्यों ऐड की। वो इसलिए क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसके साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि कुकिंग ऑयल हमने क्यों ऐड किया है, वो आपको मैं आगे बताऊँगी। यहाँ देखिए हमारा डो जो है वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ढक्कन इसका बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हमारा आटा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद सिंपल हमने इस तरीके से पेड़ा बना लेना है और जितना मैंने आटा लिया है इसके तकरीबन 3 पेड़े बनेंगे। अब जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने वाला है और पूरा आपने फोकस इस वीडियो पर रखना है। यहाँ देखिए मैंने पेड़ा ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको एक रोटी तैयार कर लेनी है। इसकी रोटी आपने ऐसी बनानी है कि जो ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो, नॉर्मल रोटी जो घर की होती है बिल्कुल सेम वैसे ही। यहाँ देखिए रोटी जो है वो हमने बना ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रबड़ का जो है वो ढक्कन लिया है, बिल्कुल होल वाला। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी जो है वो हम रोटियाँ बना लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी टाइप की, और ये बिल्कुल बराबर में और गोलाई में बनेगी। तो आप कोई सा भी ढक्कन ले सकती हैं और उसकी मदद से आराम से इसको बना सकती हैं। मैंने ये बच्चों को खिलौने का लिया है और इसकी मदद से बनाया है और आप देखिए कितने गोलाई में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इसको इस तरीके से भी बना सकती हैं। उसके अलावा दूसरा स्टेप ये है कि आप इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करें और साइड से इसको फोल्ड करें और आप इस तरह की एक छोटी सी बटरफ्लाई जो है वो बना सकती हैं, क्यूट सी प्यारी सी। लेकिन इससे आपने खेलना नहीं, इसको आपने खाना है। इसके बाद यहाँ देखिए हम दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से अपना बनाना है। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारी तमाम बटरफ्लाई जो है वो रेडी हो चुकी हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकती, इनमें जान नहीं है। तो ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए हमने बटरफ्लाई जो है वो सारी की सारी रेडी करके रख ली हैं और देखें ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। कमाल की रेसिपी है, धमाल की रेसिपी है, जितनी भी तारीफ़ें करें वो कम होगी। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है और एक एक करके हमने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी को आपने लाजमन बॉईल कर लेना है। जब आपका पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो आपने इनको डालना है। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो ये ख़राब हो सकती हैं। तो अच्छे तरीके से हमने इनको पकने के लिए छोड़ देना है। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। जब आपने तमाम की तमाम बटरफ्लाई जो इनमें डाल देनी है तो चम्मच की मदद से इनको हिला लेना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और इंशाल्लाह ये नहीं चिपकेंगी। सबसे बड़ी बात कि हमने शुरू में ही इनमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने से ये होता है कि ये आपस में चिपकती नहीं है। तो आपने 5 मिनट को बॉईल करना है। जैसे ये बॉईल होंगी ये सारी ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं और अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और इसको निकाल लेंगे। आप देखेंगे इस तरह का पास्ता जब आप घर में बनाएंगी, इस तरह की मैक्रोनी बनाएंगी तो आपके दुश्मन तो परेशान हो जाएंगे कि वल्लाह इसने घर के आटे से और मैदे से ये घर पे बनाई है। तो आप खुद सोचे कि वो कितने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई बता दो आपने कैसे बनाई है। तो आपने हरगिज़ भी नहीं बताना उनको, और आपके जो अपने हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है हैरान हो जाएंगे कि आपने कितनी कमाल की रेसिपी बनाई है। तो इसीलिए मैंने शुरू में क्या कहा था कि दुश्मन परेशान हो जाएंगे और अपने हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इनकी मैक्रोनी बनाएंगे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। यहाँ देखिए आधा चम्मच जो है, आधा कप जो है मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल मोटा मोटा साइज़ का कट कर लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हर चीज़ को यहाँ भी आपने गौर से देखना है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इसकी बनेगी पास्ते की। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको पास्ता कह लें या फिर मैक्रोनी कह लें, जो आपका दिल चाहे भी इसको कह सकते हैं।
यहाँ देखिए प्याज़ों का कलर जो है वो वाइट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, लेकिन जैसे मैंने डाला है ऐसे मत डालिएगा कि सारा उड़ के आपके मुंह पर ही आ जाए, आँख में जाएगा तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने जब इसको डाला है वो सारा उड़ के बाहर आ रहा था। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। आँच को आपने मीडियम रखना है, कहाँ पर लो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपने इसको मीडियम रखना है। इसके बाद यहाँ देखिए आधी प्याली जो है वो मैंने कीमा ले लिया है, चिकन का कीमा ले लिया है। ये आप इसमें ऐड कर सकती हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। घर पे रखा हुआ है तो डाल दें, नहीं रखा हुआ है तो छੱਡ दें, छो मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या करेंगे जी, अच्छे तरीके से हमने इसको क्या करना है जी, भून लेना है, मिक्स कर लेना है। आंच को हमने मीडियम ही रखना है। कढ़ाई में जब डालेंगे तो इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का आएगा। शुरू से हम नॉन स्टिक में बनाते आ रहे हैं, भी आज कढ़ाई में बना कर देखें, लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट, इसका जायका और ही डबल हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमने कीमे की भुनाई कर लेनी है। उसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस यही 2 चीज़ें जाएंगी और तीसरी चीज़ इसमें जाएगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं, जितना आप डालना चाहें इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन नमक आपने कम ही रखना है, क्योंकि हमने अपनी मैक्रोनी में भी नमक डाला था, अपने आटे में भी नमक डाला था और हम सॉसेस भी ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक होता है, तो आपने नमक कम रखना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दी छोटे छोटे चॉप करके। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये इसकी जो अच्छी सी थिक वाली ग्रेवी है वो बने। टमाटर इसमें लाजमन आपने ऐड करने हैं और टमाटर आपने ज़्यादा ही ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर चॉप करके डाले हैं। तो अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है और ये यकजान हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। ढक्कन हम इसका बंद कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि टमाटर अपना पानी अच्छे से छोड़ दें। यहाँ देखिए माशाल्लाह टमाटरों ने पानी अच्छे से छोड़ दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम चम्मच हिला लेंगे और अपनी रेसिपी को देख लेंगे कि ये कैसी बनी है। खुशबू इसकी माशाल्लाह बड़ी ही कमाल की है। इसके बाद आप सब्जियां ऐड कर सकती हैं। यहाँ मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी ली है, थोड़ी थोड़ी सब्जियां ली है। आप चाहें तो ये सारी डाल दें, आप चाहें तो अगर कम सब्जी आपके पास रखी हुई है तो आप कम सब्जियां भी इसमें डाल सकती हैं। थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने सॉसेस ऐड करने हैं। जैसे कि वाइट सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच। उसके बाद चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें इसमें ऐड कर सकती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों सॉस हमने इसमें ऐड कर देने हैं, वाइट सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने 2 पास्ता की रेसिपी, जो हमने होममेड पास्ता बनाए हैं घर पर, मैंने आपसे शेयर की है। आप लोगों ने उस रेसिपी को बहुत 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 प्यार दिया, बहुत पसंद किया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जिन जिन लोगों ने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी, मैं आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी उनका लिंक दे दूँगी और ऊपर भी लगा दूँगी। आप जाकर उनको देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा मेरी वो रेसिपी पसंद आएगी। मैंने डिफरेंट तरीके से 2-3 तरीक़ों से मैंने माशाल्लाह से ये पास्ता बनाया है। आप सब ने बहुत पसंद किया है क्योंकि ये हेल्दी है। हमने इनको घर पर बनाया है, अपने हाथों से बनाया और हमारे बच्चों की सेहत के लिए और हमारी सेहत के लिए आप सोचें कि कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अच्छे तरीके से हमने इन सॉसेस को मिक्स कर देना है और 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने पास्ता घर पे बनाया है, जो मैक्रोनी हमने रेडी की है, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देंगे। जब आप इसे बॉईल करेंगी तो ये अपने साइज़ में थोड़ा सा डबल हो जाती हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक आपने कोई भी पानी ऐड इसमें नहीं करना, सिर्फ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के पानी से ही हम अपने कीमे को जो है वो गला लेंगे और सॉसेस ऐड करेंगे। उसके अलावा आपने कोई भी पानी या दही इसमें ऐड नहीं करनी है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसको छोड़ना है। ज़्यादा देर आपने इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हम इसे छोड़ेंगे तो हमारी सब्जियां जो है वो ज़्यादा गल जाएंगी, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने सब्जियां एंड में डाली हैं ताकि इनका क्रंचपन जो है वो ख़त्म ना हो। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी, इसका फाइनल लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। लग रहा है ना 5 स्टार में कुछ यमी यमी सा हमने बनाया है और हम इसे खा रहे हैं। बड़ी कमाल की रेसिपी है। और जो हमने अपनी बटरफ्लाई बनाई है, उनमें कीमे का जो मसाला है वो फिलिंग हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें, अपने बच्चों को खिलाएं, वो इसके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो फ़ौरन से फटाफट से
इस रेसिपी को बनाएं और उनको इम्प्रेस करें कि आपने इनको घर पर बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती तो भी बताया करें। अगर कोई गलती करती हूँ तो भी बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।